उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इन 80 सीटों पर जिसने बाजी मार ली, समझिए दिल्ली पहुंचने का उसका रास्ता लगभग साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं के छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। हमने आपको इससे पहले सूरत की बात बताई थी, इसके पहले हमने आपको इंदौर की बात बताई थी, लेकिन अब ओडिशा की एक सीट से भी खबर है जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया। उनका आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव में खर्च करने के लिए फंड नहीं दे रही है, इसलिए अपना नाम वापस ले रही है क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि 3 सीटों पर एक तरह से बीजेपी बढ़त बना चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया क्योंकि कांग्रेस उन्होंने कुछ दिन पहले छोड़ दिया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो एक तरफ जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ 4 जून से पहले ही बीजेपी धीरे धीरे लीड लेती नजर आ रही है, चाहे वो 1, 2, 3 सीट की ही बात क्यों ना हो। तो ऐसे में सवाल यह है कि 24 के मुकाबले में क्या एक तरफ जहां कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसका फायदा ले रही है। और सवाल यह भी कि ऐसे में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी, इंडिया ब्लॉक एनडीए गठबंधन का मुकाबला कैसे करेगा। और सबसे बड़ा सवाल आज की स्टोरी में वो ये कि क्या 4 जून के नतीजों से पहले 4 जून के रुझान सामने आने लग गए हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। सूरत, इंदौर के बाद पुरी के अंदर कांग्रेस का काम तमाम। चुनाव से पहले पुरी के कांग्रेस उम्मीदवार ने डाल दिए हथियार। क्या संबित पात्रा के पुरी में जीतने का रास्ता हो गया साफ? चौबीस का चुनावी महासंग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। और इसमें नया नाम जुड़ गया है, ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती का, जिन्होंने फंड नहीं मिलने का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। सुचारिता मोहंती ने ईमेल के जरिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को अपना टिकट लौटा दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे टिकट लौटाने का पहला कारण ये है कि पार्टी मुझे फंड नहीं दे पा रही थी। दूसरा यह कि राज्य की 7 विधानसभा क्षेत्रों की कुछ सीटों पर पार्टी ने जीतने वाले नेताओं को टिकट ना देकर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा है। मैं इस तरह चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं एक पेशेवर पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले ही राजनीति में प्रवेश किया था। मैंने पुरी में अपने कैंपेन में सब कुछ झोंक दिया। मैंने पब्लिक डोनेशन की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। बिना पार्टी फंडिंग के चुनावी कैंपेन संभव नहीं होगा। ऐसे में मैं पूरी संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस का टिकट वापस कर रही हूँ। कांग्रेस ने इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में भी सुचारिता को अपना प्रत्याशी बनाया था और इस बार सुचारिता मोहंती पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के संबित पात्रा और बीजू जनता दल के अरूप पटनायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अरूप पटनायक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं। दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यहाँ नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। ऐसे में सुचारिता मोहंती ने अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. आपको बता दें कि 1952 से लेकर अब तक पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेडी का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने यहां पर 1952 से 1996 के दौरान 6 बार जीत दर्ज की है, तो 1998 से पूरी लोकसभा सीट बीजेडी के पास है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संबित पात्रा यहां से बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से सिर्फ 12,000 वोट से हार गए थे।
और इस बार संबित पात्रा के पुरी से जीतने के प्रबल संभावना जताई जा रही है। संबित पिछले कई महीनों से अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अब कांग्रेस उम्मीदवार ने भी अपना नाम वापस ले लिया है, जिसका सीधा फायदा संबित पात्रा को मिल सकता है। वैसे पिछले चुनाव में संबित पात्रा को मिले 5,26,000 वोट के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 44,000 वोट हासिल हुए थे। ओडिशा में 13, 20, 25 मई और 1 जून को 4 फेज में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूरी लोकसभा सीट और राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। पूरी से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश के इंदौर और अहमदाबाद की सूरत सीट पर भी चुनाव से ठीक पहले झटका लगा है। सूरत में गवाहों के नाम साइन में गड़बड़ी के कारण कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द हो गया था। इसके बाद यहां से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल को विजयी भी घोषित कर दिया गया था। फिर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस ले लिया है, जिससे इंदौर में एक बार फिर से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया है। और अब ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस उम्मीदवार अपना नाम वापस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरी चरण के चुनाव तक बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे।